दोस्तों, 2 सितंबर 2024 सोमवती अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या इस दिन यानी सोमवती अमावस्या के दिन बना दिव्या और दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी 2 सितंबर सोमवती अमावस्या के दिन कुत्ते को खिला दें। यह एक चीज होगा, सभी दुश्मनों का नाश, जन्मों जन्मों के पितृदोष होंगे खत्म। बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देगा। साथ ही साथ आपके जीवन की सभी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। भगवान भोलेनाथ जी की सदैव आपके ऊपर रहेगी कृपा दृष्टि। यदि आप सोमवती अमावस्या के दिन कुत्ते को यह एक चीज खिला देते हैं तो यकीन मानिए आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। जन्म जन्मों के पितृदोष दूर हो जाएंगे और जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी से बड़ी, कितनी भी बड़ी समस्या हो, परेशानी हो, दुख दर्द कष्ट, सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि आप सोमवती अमावस्या के दिन कुत्ते को यह एक चीज खिला देते हैं तो दोस्तों, कौन सी है वह खास और महत्वपूर्ण चीज है जिसे आप सोमवती अमावस्या के दिन कुत्ते को खिला देते हैं तो आपके पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। जन्मों के पितृदोष दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ 2 सितंबर सोमवार के दिन पढ़ने वाली यह अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाएगी तो महादेव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो बहुत ही चमत्कारिक एक उपाय कुत्ते से जुड़े इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपकी रातों रात किस्मत को चमका देंगे। आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अपने फायदे के लिए वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे जो शायद ही आपको कोई इस प्रकार के उपाय बताएं। कहीं भी आपने यह उपाय नहीं सुने होंगे। इस प्रकार और ऐसे अचूक उपाय को बताएंगे जो कि आपको 100% लाभ देंगे। आपको लाभ मिलेगा। तो अपने फायदे के लिए वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, इस बार भाद्रपद माह की अमावस्या सोमवती अमावस्या है जो 2 सितंबर 2024 को है। सोमवती अमावस्या की तिथि 2 सितंबर को सुबह 5:21 से 3 सितंबर को सुबह 7:24 तक है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारे नियम बताए गए हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव जी और मां पार्वती जी की पूजा और व्रत करने का विधान है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है और सोमवार का दिन भगवान शिव जी का दिन है, इसीलिए यह दिन बहुत खास है। धार्मिक मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन तर्पण करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों के निमित्त श्रद्धा क्रम करने से पितृ प्रसन्न होकर आपको वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन आपको भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव जी की भी पूजा का विशेष विधान है, तो भगवान शनिदेव की भी पूजा अवश्य करें। जी हां दोस्तों, पूजा करने से सोमवती अमावस्या के दिन पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के कल कष्ट, दुख दर्द, संकट, रोग आदि से मुक्ति मिलती है। अतः आप संभव हो सके तो सोमवती अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी या फिर सरोवर में स्नान जरूर करना चाहिए। जी हां दोस्तों, स्नान सोमवती अमावस्या के दिन स्नान आदि कर श्रद्धा कर्म तर्पण स्नान व दान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में हो रही सभी प्रकार की कष्ट, समस्याएं, बाधाएं दूर हो जाती हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सोमवार के दिन यह अमावस्या है, तो चुके ना इन उपाय को करने से जो अभी इस वीडियो में आपको बताएंगे। कुत्ते से जुड़े तो इन उपाय को करेंगे तो पितृ प्रसन्न होंगे, जीवन से तमाम प्रकार के दुख दर्द कष्ट संकट दूर होंगे, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके समस्त कार्य बन जाएंगे। तो ध्यान से सुने, उपाय किस प्रकार है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, यदि अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या के दिन आपको काला कुत्ता दिख जाए और समझ लेना आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो गए। यह समझ ले कि अब आपको अमावस्या के दिन काला कुत्ता दिख जाए, देखने मात्र से ही आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे। और साथ ही साथ काले कुत्ते को जैसे ही आप देखें तो उसे आप सरसों के तेल से लगी हुई रोटी जरूर खिलाएं। रोटी बना लें
और उस पर सरसों का तेल रखकर उस रोटी को कुत्ते को खिलाएं, तो समझ लेना स्वयं भगवान शनिदेव आपकी सहायता करेंगे और आपके पितृ आपके जीवन में खुशियों की सौगात भर देंगे। और अगला उपाय, सोमवती अमावस्या के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल से बना हुआ कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। आप काले कुत्ते को शनिदेव के अलावा काल भैरव की सवारी माना जाता है, इसलिए काले कुत्ते को रोटी खिलाने से बड़ी विपत्तियां भी टल जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में काले कुत्ते को रोटी खिलाने से काल सर्प दोष जैसे भयानक पीड़ा देने वाले दोष से मुक्ति मिल जाती है, तो अमावस्या के दिन रोटी जरूर खिलाएं। आप काला कुत्ता घर में पालने से शनि और केतु की शुभ दृष्टि आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और साथ ही शनि की 7.5 के भी दुष्प्रभाव पर भी रोक लगाई जा सकती है। यदि काला कुत्ता पालना संभव हो सके तो जो भी काला कुत्ता दिखाई दे तो उसे खाने पीने की चीज जरूर दें। आप बस कोशिश करें, मीठा ना दें आप उसको। तो दोस्तों, यदि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, तेल से सरसों के तेल से बनी हुई कोई भी चीज खिलाते हैं, तो आपको भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है, समस्त कार्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ ध्यान से सुनिए, यदि आप भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जब सोमवती अमावस्या पड़े, शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध और रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से शनि की महादशा, शनि की ढैया, शनि की 7.5 का प्रभाव कम होता है। तो अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय यह उपाय जरूर करें। पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो शनि के प्रकोप से आपको बनते बनते जो बिगड़ रहे थे बिगड़ जाते हैं शनि के प्रकोप से। तो इस उपाय को करने से आपको फायदा होगा, कार्य कोई बिगड़ेगा नहीं, लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही साथ शनि के प्रकोप के कारण या फिर कोई पितृदोष है, उसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, दशा खराब चल रही है, आर्थिक दशा खराब हो रही है, दिन पर दिन कोई मार्ग नहीं बन रहा आर्थिक प्राप्ति का, तो क्या करें? अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाने से आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और पितृदोष है, शनि दोष है, तो दोस्तों आपको नियमित भी नहीं तो प्रत्येक अमावस्या, जो भी अमावस्या पड़े, तो काले कुत्ते को एक कटोरी में दूध जरूर पिलाएं। ऐसा करने से समस्त दोष शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कुत्ते को दूध जरूर पिलाएं आप, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि कुत्ते को दूध में कभी मीठा ना डालें, उसके लिए आप उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि बिना मीठा मिलाए ही दूध कुत्ते को दे, वह आराम से इसको पी लेगा। दोस्तों, कुछ उपाय और बता देते हैं, ध्यान से सुना, बहुत लाभकारी उपाय हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। पितरों की शांति के लिए आप अमावस्या के दिन काले कुत्ते को रोटी में थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का रख कर दे, गुड़ रख कर दे, रोटी में थोड़ा सा ज्यादा नहीं। हालांकि शास्त्रों में काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने की बात कहीं कहीं पर की भी गई है, मगर कुत्ते को मीठा नुकसान करता है, इसलिए बहुत कम मात्रा में ही गुड़ रखकर गेहूं के आटे की रोटी ही खिलाएं। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुश्मन भी है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह बात ध्यान रखिए, आप इतनी दोष दूर हो जाते हैं और आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, उसे दूर करना चाहते हैं, तो एक उपाय और बता देते हैं। यदि आप बहुत समय से आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, आप बहुत सारे उपाय करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों 2 सितंबर 204 अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाने हैं। आप तो यह भोजन उनको अति प्रिय होता है, सबसे पहले यह ध्यान रखें, और ऐसा करने से समस्या दूर होती है। और भगवान शनिदेव तो प्रश्न होते ही होते हैं, पितृ भी आपके प्रश्न हो जाते हैं। कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन की कमी नहीं होती, 7 जन्मों तक अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं इस उपाय को करने से। और दोस्तों, एक उपाय और बता देते हैं, यदि आपको अपने शत्रुओं से डर लगता है या फिर आपको कोई गंभीर रोग है जो आपके लिए जानलेवा हो सकता हो, तो ऐसी स्थिति में आप सोमवती अमावस्या के दिन या किसी भी अमावस्या के दिन काले कुत्ते को चने की दाल खिलाएं। ऐसा करने से लाभ मिलेगा।
बड़ी से बड़ी संकट विपदा रोग दोष दूर हो जाएंगे। आपको शत्रु से डर लगता है, आपको वे शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके ऊपर कोई भी जादू टोटका टोना टोटका इसका कोई असर नहीं होगा। यदि आप ऐसा कर लेते हैं, काले कुत्ते को अमावस्या के दिन चने की दाल खिला देते हैं, लाभ मिलेगा मित्रों। सोमवती अमावस्या के दिन भूल भी ना करें, ये गलतियां नहीं तो पूरा घर हो जाएगा बर्बाद मित्रों। गलतियां जानने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बताते हैं वह कौन कौन सी हैं गलतियां जो कि आपको भूल कर भी नहीं करनी है। सोमवती अमावस्या के दिन नहीं तो झेलने पड़ेंगे। नकारात्मक प्रभाव हिंदू धर्म में माना गया है कि अमावस्या तिथि पर साधक को झप तप व्रत करना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान ना रखा जाए तो इससे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज और मांस मदिरा आदि से दूरी बनाना चाहिए। इसी के साथ कई मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर चना मसूर दाल सरसों का साग और मूली खाना भी वर्जित माना गया है। इसी के साथ सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी को छूना या जल अर्पित करना भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से महादेव रुष्ट हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। परिणाम अमावस्या के दिन व्यक्ति को स्मशान घाट या किसी सुनसान जगह पर जाने से जितना हो सके उतना बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रबल होती हैं। इसी के साथ इस दिन किसी का अनादर करने क्रोध करने से बचे, या फिर इस दिन किसी जीव को भी परेशान ना करें, वरना आपको इसके नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। मित्रों, अगर आपको इस दिन काला कुत्ता नहीं मिलता है तो आप गाय को भी एक चीज खिला सकते हैं। दोस्तों, 2 सितंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन गाय को खिला देना ये एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी जन्मों जन्मों पितृदोष शनि दोष से मिलेगी, मुक्ति जन्मों जन्मों की गरीबी हो जाएगी, खत्म। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, आपको बता दें, सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के कार्यों का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पितरों कार्ड श्राद्ध तर्पण और पिंडदान के कार्य भी किए जाते हैं। कहा जाता है कि इससे पितर तृप्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पितर प्रसन्न होकर परिवार के सदस्यों को सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर होगा और इसका समापन 3 सितंबर को सुबह 7:54 पर होगा। इस बार भाद्रपद अमावस्या के दिन शिव योग और सिद्ध योग का शुभ संयोग बन रहा है। 2 सितंबर को शाम 6:20 तक शिव योग का निर्माण होगा। वहीं 3 सितंबर को सुबह 7:05 तक सिद्ध योग रहेगा। ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार स्नान दान की अमावस्या सोमवती अमावस्या 2 सितंबर को होगा। सोमावती अमावस्या एक विशेष प्रकार की अमावस्या होती है जो तब पड़ती है जब अमावस्या चंद्रमास का अंतिम दिन सोमवार के दिन आती है। इसे हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा मिलती है। सोमावती अमावस्या का संबंध पितरों से भी है। इस दिन पितरों की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। इस दिन व्रत और उपवास रखने का विशेष महत्व है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करना विशेष शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमावती अमावस्या धार्मिक आस्था, परिवार के कल्याण और पितरों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान।
अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि अगर गौ माता की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला गाय को हम कुछ न कुछ जरूर खिलाना चाहिए। सनातन धर्म में माता लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना गया है और कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती तो उस घर में अचानक से किसी भी प्रकार की बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, लेकिन गाय को पालना संभव नहीं होता। लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है, लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी वो 3 चीज हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए दोस्तों? गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहले रोटी बनाते हैं अगर गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए आज 2 सितंबर 2024 सोमवाती अमावस्या के दिन गाय को रोटी पर एक छोटा हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब चल रहे हैं तो ऐसे में आप गाय को पहले रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगलकारी नहीं होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें। पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में। लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम वह भी जान लेते हैं दोस्तों। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी वासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एक दिन की पहले रोटी बनी रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह बचा देते हैं वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीज, खराब चीज गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में परेशानी आती है और आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दीजिए। इससे घर में तकलीफें आती हैं दोस्तों। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम यानी कि गाय का रूप धारण करती है, जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता। जिस जगह पर मकान बनाना हो तो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है दोस्तों। गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोकती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारी संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धिपूर्वक जीवन आपको मिलने वाला है। गाय के समीप अगर आप जाते हैं तो कई संक्रमण जैसे सर्दी जुकाम आदि आश्चर्यजनक रूप से अपने आप ही बिना दवाइयां के खत्म हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ माना गया है दोस्तों। आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मारकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद यह सुनकर आपको बहुत बुरा लगे, लेकिन यह सच है दोस्तों। देखिए, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती। और गाय को रोटी देने से ना केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मॉडल युग में जहां लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी तो दे ही सकते हैं। कम से कम रोटी देकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन समय के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता।
कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते तो जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन विदेश में रहते हैं तो उनको गाय नहीं मिलती। वह पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप गाय के नाम के पैसे निकालते जाना और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गाय के नाम की रोटियां खिलाएं, या फिर किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाना, किसी वृद्ध आश्रम में चले जाना, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप रोटी खिलाते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं दोस्तों। हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या यह सही है या गलत है? हम झूठ खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वह गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें, रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था, इस वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। इस श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठ खाना पड़ता है, यहां तक कि गाय पॉलीथीन भी खा जाती है। हालांकि यह किसी भी लिहाजा से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंड दान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वह जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामग्री लेकर नहीं गए। पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता मां घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फाल्गुनी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फाल्गुनी के साथ वटवृक्ष केतकी और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर का नियमित पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में जब भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसीलिए राम जी ने सीता मां से इसका प्रमाण मांगा। तब सीता माता जी ने कहा कि जो फाल्गुन नदी के रेत है, केतकी के फूल है, गाय और वटवृक्ष है, जो मेरे द्वारा किया गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फाल्गुन नदी, गाय और केतकी के फूल, ये तीनों इसको मुकर गए और उन्होंने कहा, सीता माता झूठ बोल रही है। पिताजी दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करें। दशरथ जी ने सीता माता की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की थी और वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर भगवान राम जी आश्चर्य हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया और फाल्गुन नदी से कहा कि जहां तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा लेकिन तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फाल्गुन नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। दोस्तों, गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाना खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वटवृक्ष को सीता मां ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि आज भी गाय को झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से दूर रखा जाता है। फाल्गुन नदी के तट पर जल नहीं है। पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गाय माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितृ का निवास होता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, कहीं जाकर के ग्रह दोष का उपाय नहीं कर सकते, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं कि पहली रोटी अगर आप गाय को खिलाते हैं तो आप दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहले एक रोटी गाय के लिए निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए आपको रोटियां बनानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला लेने से गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी नई और खास जानकारी के साथ। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।